गुलदाउदी जो कि सर्दियों का राजा है, आज हम उस पे सारी बातें करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना हमारे गुलदाउदियों पे, इनकी केयर पे, इनके फर्टिलाइज़र पे, इनकी कटिंग्स पे, और कैसे हम इन पे दोबारा फ्लावरिंग पा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, सब का आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आज अपने गुलदाउदियों पे बात कर रहे हैं, तो देखिए गुलदाउदी जो है, अगर आपने कभी भी कटिंग्स नहीं लगाए हैं, आप बिगनर्स हैं, तो बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए इस वीडियो में। अगर आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं ना इस तरीके के पॉट और प्लांट जिसमें फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो आप उसको कैसे नेक्स्ट सीज़न तक बिल्कुल सेव करके रख सकते हैं, और कैसे नेक्स्ट सीज़न आप इस तरीके से ढेरों प्लांट बना सकते हैं और कैसे उनसे ढेरों फ्लावरिंग पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका क्वेश्चन है कि उनके प्लांट में फ्लावर्स नहीं आते हैं, सिर्फ 2-4 फूल आ जाते हैं, और इस तरीके से जो बंच आता है, जो बूके होता है, वो नहीं होता है उनके प्लांट में। तो क्यों नहीं इतने सारे फ्लावर्स उनके प्लांट में खिलते हैं, आज आपसे ये भी शेयर करूँगी। और अगर आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो कैसे उनको नेक्स्ट सीज़न के लिए आप बचा कर रख सकते हैं और कैसे उनमें इतनी सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। शुरू से समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि ये प्लांट का नेचर कैसा है। तो ये हमारा जो प्लांट है ना, वो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और हार्डी का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड या ऐसा कुछ। हार्डी प्लांट मतलब ये हमारे सालों साल चलने वाला प्लांट है। मगर आपने एक बार ले लिया अगर आपने, तो 1 से 10 साल 20 साल आपके घर में ये रहने वाला है, अगर आप उसकी अच्छे से टेक केयर कर लें। तो आपको करना क्या है, ये नहीं है कि एक ही प्लांट आपके पास रहेगा। एक प्लांट से आपने कई सारे प्लांट बनाए और उन प्लांट्स को आपने सेव किया, फिर उन प्लांट से आपने कई प्लांट बनाए, इस तरीके का प्रोसेस चलता है। तो सपोज करिए कि जैसे आपने एक कोई भी प्लांट लिया है, यहाँ पे आते हैं। जैसे आपने एक ये प्लांट नर्सरी से बाय करके लाया जिसमें इस तरीके से 2-4 फूल खिले हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने प्लांट बाय करके लेके आया है जिसमें 2-4 फूल खिले हैं। तो आपको करना क्या है, आप फ्लावर्स एंजॉय करें, क्योंकि अब इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं पा पाएंगे इस साल। हाँ, नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको करना क्या है, जब ये फ्लावर्स ड्राई हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो आपको इनकी प्रूनिंग कर देनी है। जैसे ये फ्लावर ख़त्म हो रहे हैं, देखिए आपका कलर आपको पता चलेगा इनका जो है, ये बिल्कुल ड्राई अप हो रहा है। तो इस तरीके से जब ये ख़त्म हो जाए तो आपको इनकी प्रूनिंग कर देनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये छोटा सा ही पौधा आप नर्सरी से लेके आए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आपको बस इनके फ्लावर्स कट कर देने हैं, और अब ये इस मौसम में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। देखिए जब आप इनके फ्लावर कट कर दें, उसके बाद आपको इसमें बहुत सारा कंपोस्ट देना है। जैसे अगर आपने छोटा प्लांट है तो 1 से 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर आप इसमें दे दीजिए, और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आप दीजिए, क्योंकि ये जो बेस्ट मौसम होता है विंटर का, इनकी ग्रोथ का सीज़न होता है। और अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आ रहे हैं तो इस समय उनका बेस्ट टाइम है ग्रोथ करने का। तो बहुत ही अच्छे से जब ये ग्रीन हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो होगा क्या, नीचे से इनमें बहुत सारे सकर्स निकलते हैं। ये प्लांट तो आपका सेव नहीं होगा, हाँ नीचे से जो सकर्स निकलते हैं वही प्लांट आपके सेव होंगे। और जो ये प्लांट है ना, ये धीरे धीरे इनकी जो लीव्स आप देखेंगे वो ड्राई अप होने लगेंगे और लेगी लेगी से हो जाएंगे। तो ये जो आपने नर्सरी से प्लांट लाया है ना, वो आपका ड्राई हो जाने वाला है, वो नहीं बचने वाला है। हाँ, नीचे से जो सकर्स आपके होंगे ना, वो बचेंगे। तो मैं आपको एक ऐसा प्लांट अपना दिखाती हूँ जिसमें से नीचे से सकर्स निकल रहे हों। जैसे कि ये वाला देखिए, ये इनमें कलियाँ भी बन गई हैं, फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। फिलहाल ये देखिए बहुत सारी अभी कलियां बनी हैं, कुछ फ्लावर खिल गए हैं और कुछ अभी खिलना बाकी हैं। पर नीचे से आप देखेंगे तो ये जो लीव्स हैं ये ड्राई हो रहे हैं, और ये नेचुरल है। ऐसा आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ये आपका प्लांट सूख रहा है, आप नर्सरी से लेके आए हैं, ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये इस तरीके से ड्राई अप होगा, लीव्स ड्राई हो जाएंगे। फ्लावर खिलने के बाद ये अपनी सारी पत्तियों को झाड़ देता है। तो आपको करना क्या है, इनकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, इनकी सारी लीव्स को आपको हटा देना है। हटाने के बाद आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। तो जब ये लीव्स ड्राई करके आपका गिरा देगा, आपके जो नीचे नीचे से प्लांट निकल रहे हैं ना, देखिए इस तरीके से इसमें भी नीचे नीचे से प्लांट निकल रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे से प्लांट आपको नज़र आएंगे, ये सकर्स हैं इसके, और यही न्यू बेबी प्लांट हैं जो आगे आने वाले मौसम में आपके गार्डन में न्यू प्लांट बन के रेडी होंगे।
तो इस तरीके से यही आपको सेव करना है। और हमारा फरवरी का मौसम आएगा ना, फरवरी के मौसम में हम क्या करेंगे, ये जो लेगी लेगी से ब्रांचेस हैं जो सूख गए हैं ऊपर से, तो सारे फ्लावर्स सूख ही जाते हैं, उनको हटा देना है। और जब ये पूरे ये आपके ब्रांचेस बिल्कुल लेगी लेगी से हो गए, नीचे से बहुत सारे सकर्स आपको देखने को मिलेंगे फरवरी से मार्च तक के मौसम में। उसके बाद फरवरी में आपको इनकी ये इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर देनी है, इतने इतने से प्लांट आपको कट आउट कर देने हैं। और उसके बाद आप इसको इसे सेव करके रख लेना है। ऐसी जगह आपको सेव करना है जहां थोड़ा शेडी एरिया हो, बहुत ज़्यादा दिन भर की धूप नहीं आए, आपको हल्की फुल्की से 1-2 घंटे की धूप आए, बस आपको वहीं पर सेव कर लेना है। फिर नेक्स्ट हम मानसून में इनकी बहुत सारी कटिंग्स लगाएंगे। इस प्लांट में ये छोटा सा प्लांट हमारा निकला हुआ है, तो इसी से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जस्ट आपको इतनी बड़ी बड़ी सी आपको कटिंग लेनी है। कटिंग लेने के बाद आपको इसका जो नीचे का जो ब्रांचेस है ना, वो सारा नीचे का ब्रांचेस रिमूव कर देना है। और 1 से 2 नोड एरिया आपको इसका सॉइल में दबा देना है। इस तरीके से नीचे से आपने इसके सारे लीव्स हटा दिए और इस तरीके का ये आपका छोटा सा प्लांट रेडी हो गया। इसमें आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए या फिर आप शहद और हल्दी का पेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको इसे सॉइल में लगा देना है। मैं बिल्कुल ऐसे करती हूँ, आप चाहें तो कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे से जो हमारे ट्रे आते हैं ना सीडलिंग वाले, आप उसमें लगाइए या छोटे छोटे पॉली बैग में आप इस तरीके से लगा लीजिए। और लगाने के बाद ये जो आपका प्लांट है बहुत ही जल्द इनमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे। और जब रूट्स डेवलप हो जाएं, ये प्लांट अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद आपको इनकी पिंचिंग कर, इसका जो कटिंग लगाते हैं वो हमने लगाया अगस्त में, और अक्टूबर तक हम इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। और पिंचिंग कैसे करनी होती है, जस्ट ये जो ऊपर का एरिया है आपको इस तरीके से पिंच कर देना है। तो होगा क्या, एक आपने छोटा सा प्लांट लगाया, उसमें से 1 ब्रांच निकली है, आपने ऊपर से पिंच किया, वहाँ से 2 ब्रांच निकली, फिर आपने उसको पिंच किया, वहाँ से 4 ब्रांच निकली, 4 को आपने किया। इस तरीके से वो मल्टीपल होते गए। और जितना ज़्यादा आप पिंच करेंगे, जितना ज़्यादा वो मल्टीपल होंगे, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपकी प्लांट को मिलेगी। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपने पिंच नहीं किया, सिर्फ उसमें एक ही बिल्कुल ब्रांच है, जैसा कि कुछ मेरे प्लांटर्स में है जिसकी मैंने प्रूनिंग नहीं कर पाई है, क्योंकि इतने सारे मेरे आप देख रहे हैं गमले रेडी हुए थे, लगभग 150-200 मेरे गमले रेडी हुए हैं। मेरे टेरेस पे भी हैं, तो 150-200 तो इधर ही हैं, और उधर का अगर हम मिला लें तो 300 प्लस मेरे पास गुलदाउदियों के जो गमले हैं वो रेडी हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे गमले हैं जिनकी मैंने प्रूनिंग नहीं की है और छोटे छोटे से वो प्लांट रह गए हैं। तो होता क्या है, उनमें सिर्फ 2 से 4 फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं। जैसे कि ये देखिए कितना छोटा सा ही ये प्लांट है, क्योंकि मैं इसकी प्रूनिंग ज़्यादा नहीं कर पाई। कुछ वैरायटीज़ पे भी डिपेंड करता है, कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जिनमें छोटे ही प्लांट रहते हैं और उनमें ही फ्लावरिंग आ जाती है, कुछ इस्टेब्लिश हो जाते हैं जो हमारे देसी वाले वैरायटी हैं, और जो हाइब्रिड वाले होते हैं उनमें कम फ्लावरिंग होती है। तो कुछ वैरायटीज़ पे भी डिपेंड करता है हमारे, और कुछ आपके पिंचिंग पे डिपेंड करता है। तो जब आपने ज़्यादा पिंचिंग की तो उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो ये जो पॉट हैं बड़े हैं, मैंने पहले इनके छोटे पॉट प्रोवाइड किया था, फिर उनको और बड़ा पॉट दिया, फिर उसके बाद और बड़ा पॉट प्रोवाइड किया। जैसे जैसे मैंने पिंचिंग किया, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई, वैसे वैसे मैंने उसके प्लांटर भी चेंज किए। पर सबको इतना बड़ा पॉट प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। तो जो प्लांट हमारे छोटे पॉट में रह जाते हैं ना, तो वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करते हैं और उतने ज़्यादा घने भी नहीं होते हैं। जैसे यही वैरायटी, ये वाइट वाली, ये छोटे गमले में लगी है, तो ये उतनी घनी नहीं हो पाई है। जो वहाँ पे वैरायटी है वही वैरायटी है, पर ये मैंने इसको टाइम भी नहीं उतना दिया, उतना मैंने इसको पिंच भी नहीं किया और इसको बड़ा पॉट भी नहीं प्रोवाइड कर पाई। तो इसमें देखिए फ्लावरिंग कम है। तो इस तरीके से होता है, पर अगर आप इनको एक सांग रख दें तो बहुत ही प्यारा लगता है। अब ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई है और इनमें फ्लावरिंग धीरे धीरे स्पेंड हो रहे हैं। अब करना क्या है, आपको ये इसमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। जितने जितने से फ्लावर आपके ड्राई हो रहे हैं, उन फ्लावर्स को आपको कट आउट कर करके हटाते रहना है। इससे होगा क्या, इनमें फंगस भी नहीं लगेगा और आपके जो ये प्लांट हैं ये आपको अभी
फरवरी मार्च तक ब्लूमिंग करके देंगे। आपके ये प्लांट ग्रीन है अभी, और जब इनमें फ्लावरिंग हो जाए तो ऊपर ऊपर के फ्लावर्स आप हटा दीजिए। इनमें अगेन आप फर्टिलाइज़र ऐड करिए अच्छा सा, उनमें थोड़ा सा बोन मिल हो, थोड़ा सा पोटाश हो, थोड़ा सा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हो, या फिर आप एनपीके का स्प्रे भी कर सकते हैं इन फ्लावर्स को हटाने के बाद। तब इसमें आप अगेन फ्लावरिंग पा पाएंगे। एक ही प्लांट से आप अगर दोबारा फ्लावरिंग चाहते हैं ना, तो ये काम आप कर सकते हैं। जैसे ही मौसम आता है इनका ना, फरवरी से लेके अक्टूबर से लेके फरवरी तक का, उस समय इनको फुल सन में आपको रखना है, पूरा एंजॉय करने दीजिए। अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इनमें कलियां भी नहीं बनेंगी और इनमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो प्लेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है, धूप इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको धूप अच्छी नहीं मिली ना, तो तब भी इसमें कलियां नहीं बनती हैं और इनमें फ्लावरिंग नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसकी सॉइल पे। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। चीज़ें हमने आपको बता दी, कटिंग कैसे करना है, प्रूनिंग कैसे करना है, पर सॉइल मिक्स बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। अगर आपने इसे रिच फर्टिलाइज़र दिया है ना, तभी ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो जब आप इसका बनाए ना सॉइल मिक्स, उसमें आपको 1 पार्ट सॉइल लेना है, आपका गार्डन सॉइल, और उसमें आपको 1/4 समझ लीजिए रेत डालना है, और हाफ जितना भी आपने सॉइल लिया है ना, उसका हाफ आपको खाद डालना है। तो जितना मिट्टी है उसका आधा खाद और खाद का आधा रेत, ये आपका रेशियो होना चाहिए। आपको उसमें नीम की खली डालनी है, कोई फंगस ना लगे, फंगिसाइड ऐड करना है, फंगस ना लगे। और इसके बाद आप इसमें बोन मील ऐड कर सकते हैं, पोटाश ऐड कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब कलियाँ आ जाए ना आपके प्लांट में, इस तरीके से जब कलियां आ जाए, उस समय आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। लोगों का क्वेश्चन होता है कि कलियां बन गई हैं, फर्टिलाइज़र दें कि बंद कर देना है। जब भी आपके प्लांट में कलियां आ जाएं, उसके बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिए। फर्टिलाइज़र आपको तभी तक देना है जब तक इसमें कलियां नहीं आई हैं। हाँ, कलियां आने के बाद जब आपकी छोटी छोटी कलियां हों, उसके बाद आप इसमें सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे। लाइट पे भी बात हो गई, बात करते हैं इसके मेन पॉइंट पे, इसकी वाटरिंग पे। तो देखिए, जब सॉइल आपको ऊपर से सूखा हुआ लगे, तभी आपको इसको बिल्कुल वाटरिंग देना है। देखिए, ये मेरा सॉइल अभी कितना सूखा है, इसे मैं कल दूंगी पानी, आज नहीं दूंगी, क्योंकि अभी ये हल्का सा नर्म है। और विंटर्स में इसको पानी की नीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी से फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर्स ये बहुत ही एक्स्ट्रा पानी खींच रहा है। उस समय इसकी कलियों को और इनके फूलों को लंबे समय तक हमें प्रिजर्व करके रखना है कि ये फूल बहुत ज़्यादा दिन तक चलें। इसलिए इनको हमको डेली बेसिस पे पानी देना है, देखना है, और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। ये कि नहीं कि आपका जो मिट्टी है ये गीला है, ये देखिए ये मिट्टी काफ़ी गीली है, तो इसमें अभी पानी नहीं देना है। तो इस तरीके से देख के ही आप पानी दें, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और इसका गमला सूखा भी नहीं रखना है। अगर आपने सूखा रख दिया ना, तो बहुत ही जल्दी आपके जो ये फ्लावर खिले हुए हैं वो सूखने लगेंगे और बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। ये फ्लावर बिल्कुल 1 से 1.5 महीने तक खिले रहते हैं, इसलिए इसको पानी की नीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है विंटर्स में। तो इस तरीके से आपको इसमें पानी देना है। पानी की बात हो गई, और बात करें पानी का समय, तो आपको इवनिंग में पानी नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि फंगस क्रिएट करता है। दिन में पानी दीजिए 10 से 11 बजे के टाइम, विंटर्स में पानी दीजिए। और समर में आप भी इसका ज़रूर से ध्यान रखिए कि इसकी सॉइल बिल्कुल भी ना सूखे और अच्छे से पानी दें। और बरसात का मौसम तो इसका टर्निंग पॉइंट होता है, उस समय ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। वही समय है जब हमको इनकी ढेर सारे प्लांट रेडी करने होते हैं, ढेर सारी कटिंग्स लगानी होती है, और जितनी ज़्यादा आपने कटिंग लगाई उतनी ज़्यादा आपके प्लांट रेडी होंगे और उतनी ही ज़्यादा आपको आपके गार्डन में विंटर्स में फ्लावरिंग मिलेगी। तो आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इस वीडियो में मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला, कोई भी और अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। बाय।